नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने गदर 2 और साथ ही द कश्मीर फाइल्स की पॉपुलैरिटी को डिस्टर्बिंग बताया था, तो इस टिप्पणी के बाद अब नाना पाटेकर का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी का करारा पलटवार करते हुए ये पूछा है कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। साथ ही नाना पाटेकर ने यह नसीहत देते हुए कहा कि बात का बतंगड़ बना करके पैसे कमाना गलत है। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने भी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर आपत्ति जताई है और उन्होंने ये कहा है कि नसीरुद्दीन शाह बहुत नेगेटिव इंसान है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं जिसकी वजह से इस तरीके के बयान देते रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने द कश्मीर फाइल्स और गदर 2 को लेकर के बयान दिया था और ये कहा था कि ऐसी फिल्में जो हैं उसे लोग कैसे देख रहे हैं, इस बात को लेकर के मैं बहुत हैरान हूं। ये बेहद परेशान करने वाला है और ये खतरनाक ट्रेंड है, जिसके बाद एक तमाम लोगों के रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पलटवार किया, बल्कि नाना पाटेकर ने भी अपनी राय रखी और इसी के साथ ही गदर 2 के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए ये कह दिया कि नसीरुद्दीन शाह को मैं बहुत टाइम से जानता हूं, लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने पहले वैक्सीन वॉर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बिना नाम लिए शाहरुख खान की मूवी जवान पर तंज कसा। कहा कि उस मूवी को देखने तो मैं बैठा लेकिन उसे झेल नहीं पाया। साथ ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म और नेपो किड्स पर भी नाना पाटेकर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती, लेकिन उनको दर्शकों के ऊपर थोप दिया जाता है, उनको देखने के लिए दर्शकों को मजबूर किया जाता है। वहीं नाना पाटेकर ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भी तगड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि मैं नसीर की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नसीर को पूछो कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। मुझे नसीर से पूछना है कि उनके हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा आखिर है क्या। हमारे यहाँ का दलित, मुसलमान और हिंदू सभी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति अपने प्यार को दिखाना बुरी बात तो है ही नहीं, यही राष्ट्रवाद है। अब गदर जिस तरीके की फिल्म है तो उसमें उसी तरीके की बात होगी। फिल्म द केरला स्टोरी तो मैंने नहीं देखी है। नसीर ने जिन जिन फिल्मों में काम किया, क्या मैं नसीर से उन सभी फिल्मों के मुद्दे की बात कहूं? मैं जब भी कोई फिल्म करता हूं तो अपने विषय जानता हूं। राष्ट्रवाद के नाम पर बात का बतंगड़ बना करके पैसे कमाना भी गलत है। फिल्मों में जो जैसा है वैसा दिखाना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्री है तो डॉक्यूमेंट्री दिखाओ। जब हम सत्य घटना पर फिल्म बनाते हैं तो सब कुछ वैसे ही सत्य दिखाना चाहिए, वरना गलत दिखाने पर लोग सवाल करेंगे कि यह गलत कैसे दिखाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही देखते हैं, इसलिए उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई। मैं नसीर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने उन्हें दी ताशकंद फाइल्स में कास्ट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वो बूढ़े हो गए हैं। विवेक ने आगे कहा कि शायद नसीरुद्दीन साहब को ऐसा लगता है कि द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई में उनका पर्दाफाश हो रहा है। वो ऐसी फिल्में करके खुश हैं जो कि नरसंहार का समर्थन करती हैं। शायद वो उन आतंकवादियों से प्यार करते हैं। ऐसे में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं। आपको बता दें, दरअसल फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में जब नसीर से पूछा गया कि क्या उन्हें बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के ऑब्जेक्ट में बदलाव नजर आता है, तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये देखना बहुत डिस्टर्बिंग है कि द केरला स्टोरी, गदर 2, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में पॉपुलर हैं। वहीं सच पेश करने वाले सुधीर मिश्रा, हंसल मेहता और अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्में देखी ही नहीं जाती। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये फिल्म मेकर्स अपनी हिम्मत नहीं हारते और लगातार अच्छी कहानियां बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गदर 2 को लेकर के बात कही, द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बात कही, तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर हम द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो वो ऐसी फिल्म आई थी मार्च 2022 में, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री का यूं कहें कि बहुत डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से लोग थिएटर से जाना पसंद नहीं कर रहे थे और ओटीटी में भी इतने ज्यादा ऑप्शंस आ रहे थे कि
लोग घर बैठे ही ओटीटी में फिल्में देखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि कहानियां कोई नई नहीं थी, ना तो फिल्म में गाने अच्छे हुआ करते थे और ना ही स्टार कास्ट अच्छी होती थी, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है थिएटर जाती ही नहीं थी और बहुत सारी फिल्में वो ओटीटी में आने का इंतजार करती है। इस बीच फिल्म आती है विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स, और इसको लेकर के लोग जो है वो भारी संख्या में थिएटर जाते हैं और इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड का वो दौर एक बार फिर से शुरू हुआ जब लोग थिएटर में जाकर के मूवी देखना शुरू करते हैं। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो महज 15 से 20 करोड़ ये फिल्म का बजट था, लेकिन इस फिल्म ने 3.5 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ की कमाई करी थी। ऐसे में ये फिल्म जो है बहुत सारे लोगों के आंखों में खटकने लगी थी कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये फिल्म इतने कम बजट के होने के बावजूद, बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, इसके बावजूद ये मूवी जो है 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है। तो भाई दूसरी फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। बता दें कि ये फिल्म का बजट भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, 70 से 80 करोड़ का ये फिल्म का बजट है, लेकिन ये फिल्म जो है वो 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस में। ऐसे में तमाम लोग जो हैं इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, सनी देओल की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि अभी हाल ही में इस फिल्म की सक्सेस को लेकर के एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बड़े एक्टर्स पहुंचे थे, जिसमें से आमिर खान, शाहरुख, सलमान, इसी के साथ ही तमाम पुराने दौर के एक्टर एक्ट्रेसेस भी इस पार्टी में मौजूद थी। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नसीरुद्दीन शाह को गदर 2 और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से आपत्ति क्यों है और वो क्यों इसे डिस्टर्बिंग बता रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री का ये रिएक्शन सामने आया तो उन्होंने तो सीधे तौर पर यही कह दिया है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव इंसान हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। इससे पहले अगर नाना पाटेकर की बात करें तो नाना पाटेकर हालांकि बहुत कम अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जब भी वो अपनी बातें रखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ रखते हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर वाकई में आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो आखिर इस चीज को दिखाने में, जताने में आपत्ति है ही क्या। हमारे देश में तमाम लोग रहते हैं, फिर चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनके भीतर अगर राष्ट्र प्रेम है तो ये दिखाने में संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर नसीरुद्दीन शाह से ये पूछा है कि आपके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा था कि अगर आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है तो आजकल की जनरेशन ऐसी है कि आपको दिखाना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में नसीरुद्दीन शाह के द्वारा भी की गई है, लेकिन हालिया जो उन्होंने वेब सीरीज की है मुगल सल्तनत को लेकर के, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है और इसको लेकर के भी उनका एक स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रोलर्स के निशाने पर रहे। और आए दिन अगर हम नसीरुद्दीन शाह की बात करें या फिर उनकी पत्नी रत्ना पाठक की बात करें तो वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसको लेकर के वो लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में रत्ना पाठक जो कि उनकी वाइफ है, उन्होंने करवा चौथ को लेकर के बड़ी बात करी थी और ये कहा था कि आजकल की जो पढ़ी लिखी मॉडर्न जनरेशन है वो ऐसे व्रत में बिलीव नहीं करती और इसलिए मैं करवा चौथ नहीं रखती हूं। तो इस तरीके की ओपिनियन जो है इन कपल्स के द्वारा दर्शकों के बीच रखी जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।